परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने महबूबा मुफ्ती पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए ऐसे बयानात दे रही हैं जो उनकी सियासी पोजीशन से मेल नहीं खाते। अल्ताफ बुखारी आज जम्मू में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि ये मुल्क की क़यादत का काम है कि वो पड़ोसी ममालिक के साथ कब और किस तरह के ताल्लुकात रखें। उन्होंने कहा अगरचे भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात जम्मू कश्मीर के अवाम के मफाद में है, ताहम इसका फैसला महबूबा मुफ्ती नहीं बल्कि मुल्क के वज़ीर आज़म और दीगर आला लीडरान कर सकते हैं। मुझे पता नहीं महबूबा जी क्या बयान देती हैं। ये हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री और मुल्क के जो बाकी लीडर हैं उनका फ़ैसला है। वो हमसाया मुल्कों के साथ कब क्या किस वक्त बातचीत करना चाहेंगे, इसमें तो मुझे नहीं लगता है स्टेट लीडर्स का। लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हाँ, अमन होगा, हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका डायरेक्ट फ़ायदा होता है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद किए जाने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मरकजी सरकार को चाहिए कि यूटी में जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात मुनक्किद करवाए ताकि लोगों के मसाइल का अजाला हो सके। ऐलान तो हुआ नहीं है इलेक्शन का, लेकिन ये ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि इलेक्शन बहुत जल्द से जल्द हो, क्योंकि तकलीफ़ जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को है और जम्मू कश्मीर के किसानों को है। इसलिए जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे, 4 साल हुए हैं गवर्नर शासन को, तो ये एक जमहूरी हक़ है हमारा कि इलेक्शन जल्दी हों। ज़राअत और मुंसलिक शोबों में हम्मागीर तरक्की के लिए आज एग्रीकल्चर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। SKICC श्रीनगर में 2 रोज़ा प्रोग्राम में LG शरीक हुए। मनोज सिन्हा के हमरा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अटल ढिल्लो के अलावा ज़राई शोबे के मुमताज़ साइंसदान भी यहाँ मौजूद थे। इस मौके पर LG ने कहा कि ज़राअत की राह में रुकावट बने हुए कई क़वानीन अगस्त 2019 के बाद मनसूख कर दिए गए। LG के मुताबिक ज़राअत की पैदावार में मुल्क की सरफ़हरिस्त 3 रियासतों में जम्मू कश्मीर का शुमार होता है। 2 वर्षों में मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बड़ी भारी प्रगति हुई है, लेकिन जो आंकड़े अभी बोले गए, देश के शीर्ष 5 राज्यों में किसानों की आमदनी के मामले में जो शीर्ष 5 राज्य हैं उसमें हम भी अब शामिल हो गए हैं। और ईमानदारी से कहें तो पंजाब हरियाणा के बाद अब हम ही तीसरे नंबर पर, जो वर्चुअली 30 सालों में खेती योग्य जमीन में हमने कुल 35,000 हेक्टेयर भूमि जोड़ी है। अब हमें फूड सिक्योरिटी की भी चिंता करनी है, किसान के आमदनी की भी चिंता करनी है और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का योगदान जो है ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है, क्योंकि 70% आबादी जिस पर निर्भर है उसका योगदान पूरे GDP में इतना कम हो, इससे हमें संतोष नहीं है। इसको आने वाले 3 साल में कैसे हम डबल कर सकते हैं, मैं समझता हूँ इस कार्यशाला में ये तय होना चाहिए। एक 3 साल का एक्शन प्लान और एक 10 साल का एक्शन प्लान। मुझे लगता है कि वो 3 साल का एक्शन प्लान डुएबल हो, जो हम लोग कर सकते हैं। इसलिए बड़ी बात के चक्कर में मैं नहीं हूँ। PM एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत वादी कश्मीर में काम कर रहे मुलाजमीन ने आज 17वें दिन भी जम्मू में अपना एहतजाज जारी रखा। ये मुलाजमीन वादी कश्मीर में अक़लियती फ़िरक़े के लोगों, खासकर PM पैकेज मुलाजमीन की मिलिटेंटों के हाथों हलाकत के बाद उन्हें फ़िलहाल जम्मू सूबे में मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। इन मुलाजमीन का मानना है कि मौजूदा हालात में वो वादी कश्मीर में गैर महफूज है और जब तक हालात बेहतर नहीं होते तब तक उन्हें जम्मू में तैनात किया जाए। रिलीफ कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के सामने हुए एहतजाजी प्रोग्राम में समाजी लीडर सुशील पंडित शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वक्त वादी कश्मीर के हालात कश्मीरी पंडितों के लिए मौजू नहीं है, लिहाजा इन मुलाजमीन को फिलहाल जम्मू मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इन मुलाजमीन से लिया गया बॉन्ड मनसूख किया जाना चाहिए ताकि वो किसी भी जगह अपनी खिदमत अंजाम दे सके। ये जो पक्षपातपूर्ण एक बॉन्ड इनसे भरवाया गया है जो सबसे ज्यादा शर्मनाक है और मानवता के विरुद्ध है, मानवाधिकारों के विरुद्ध है, उस बॉन्ड को खारिज करके इन्हें पुनः उन्हीं शर्तों पर रखना चाहिए जिन शर्तों पर सारे सरकारी कर्मचारी सरकार में काम कर रहे हैं। ये भेदभावपूर्ण नीति नहीं चलेगी। सबसे सारी जड़ में यही बात है, इस पूरे सिस्टम की बीमारी की जड़ में यह भेदभाव है। इस भेदभाव को हटाने की बात, वरना हर रोज नए कुछ इश्यूज पैदा होंगे।
आज केवल ट्रांसफर का इशू है, कल को पेंशन का इशू है, परसों प्रमोशन का इशू है, और न जाने क्या क्या इश्यूज हैं जिनकी जड़ यही भेदभाव है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अजय सधोत्रा ने आज मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो कश्मीर तारकीन वतन के लिए एक तवील मुद्दती बाज़ाबातकारी पॉलिसी वज़े करे, क्योंकि वो लोग अपने ही मुल्क में 32 साल से जिलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जम्मू के बारनाई इलाके में कश्मीरी माइग्रेंट्स के जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने ये मुतालबात रखे। सधोत्रा ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी है जिसने हमेशा माइग्रेंट्स की बेहतरी के लिए काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इक़्तिदार में वापसी हुई तो एनसी यकीनन इस ज़मन में बहुत से इक़दामात करेगी। एनसी के नौजवान लीडर उमेश तालाशी और दीगर भी यहाँ मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये व्यू पॉइंट रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो खासकर कश्मीर जो है वो कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरा है। तो इस सिलसिले में हमने गवर्नमेंट में फारूक साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने कश्मीरी पंडित भाइयों की रिहेबिलिटेशन के लिए सिलसिला चलाया था। एक और कमेटी भी उमर साहब के ज़माने में बनी थी, फारूक साहब के ज़माने में भी एक कमेटी बनी थी। तो हमारा मकसद है कि ये रिहेबिलिटेशन जो है इनकी होनी चाहिए। एनसी ने हमेशा कश्मीरी पंडित की बात की है। हमने शुरू में भी रिहेबिलिटेशन की बात की थी, हम अब भी रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है तो हम तो शुरू से ही कश्मीरी पंडित की बात करते आ रहे हैं और आगे भी हम कश्मीरी पंडित की बात करते आएंगे। और बजाय ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के जो पानी और बिजली के मसाइल है, मेन मसला है रिहेबिलिटेशन का, तो जिस पे हमने पहले भी पुरजोर कोशिश की थी। जिला गांदरबल में बीजेपी, पीडीपी और दीगर मुख्तलिफ पार्टियों के सरकर्दा कारकुनों ने शेख इशफाक जब्बार के साथ हाथ मिलाया है। लार गांदरबल में ये लोग इशफाक जब्बार की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे। याद रहे कि शेख इशफाक जब्बार गांदरबल के साबिक एमएलए रह चुके हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए शेख इशफाक जब्बार ने उनके साथ नए आने वालों को खुश आमदीद कहा। उन्होंने कहा कारकुनों पर जोर दिया कि वो अवाम को अपने एजेंडे से वाकिफ कराएं और जिले में लोगों को बाइख्तियार बनाने के अज़्म से भी आगाह करें। हमारे मुजम्मिल सोफी साहब है जो वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट थे भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ आज उन्होंने ज्वाइन किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के थे और बाकी और भी जमातों के थे, या कोई किसी जमात के साथ आज तक जुड़े भी नहीं थे, वो नौजवान भी हमारे साथ, क्योंकि जो उन्होंने शेख जब्बार साहब का कारनामे देखे हैं, जो उन्होंने काम किए हैं और जो उनका मिशन अभी तक चल रहा है, तो उस हिसाब से उन चीज़ों को देखते हुए ये एक इस वक्त ये तहरीक है गांदरबल में, जिसको गांदरबल को बचाना है और गांदरबल को आगे इंशाल्लाह तरक्की की ओर लेना है। तो हम सबको मिलजुल के इसमें काम कर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।